आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, जानने की जरूरत है। आजमगढ़ के चर्चित चेहरा गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो रही है और बाकायदे अखिलेश यादव के साथ गुड्डू जमाली लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। दोस्तों, राजनीतिक चर्चाओं की बात करें तो गुड्डू जमाली वो चेहरा हैं जो उपचुनाव में, आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट को छोड़ दी, विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ और उस चुनाव में गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी के फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव चुनाव जीते, लेकिन बहुत कम वोटों से। बात करें 12 से 13 हज़ार वोटों से, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से वो 12 से 13 हज़ार वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2,66,000 करीब वोट गुड्डू जमाली को मिला था। यानी लगभग 2,66,000 कुछ मत गुड्डू जमाली जैसे शख्सियत पा सकते हैं। तो यह माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा सकती है। यदि दोनों वोट को मिला लिया जाए तो करीब 5 लाख या 6 लाख के आसपास वोट हो रहे हैं और 6 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिला के आजमगढ़ सीट से देखा जा रहा है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के चेहरा के रूप में धर्मेंद्र यादव हैं, जो चर्चा है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब गुड्डू जमाली के आने से तस्वीर साफ हो गई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली कुछ समाजवादी पार्टी का चेहरा इसलिए बना सकती है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो खुद एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। ऐसे में अब वक्त की बात होगी कि गुड्डू जमाली अपने भविष्य को लेकर समाजवादी पार्टी से क्या करेंगे। बात करें 2019 के चुनाव की, आजमगढ़ सीट की बात करें, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट मिला था। यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जहाँ 6,21,578 वोट मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,704 वोट मिले थे। तो दोस्तों, डबल का फासला रहा। यानी कि 3 लाख के आसपास वोटों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय हासिल किया था। अब वही समीकरण इस बार भी दिखाई दे रहा है। यदि समाजवादी पार्टी से गुड्डू जमाली जैसे ताकतवर नेता अगर वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर साफ है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो उनको मिला था, हालांकि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन गुड्डू जमाली जैसे मुस्लिम चेहरा जो आजमगढ़ की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जा सकता है। ऐसे में तय भले न हो, लेकिन चर्चाएं जरूर हैं। गुड्डू जमाली अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं मुसलमान और यादव और अन्य जात मिलकर गुड्डू जमाली को बलिया का आजमगढ़ का सांसद बना सकते हैं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।